चालू करें फिर, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, स्टार्ट करते हैं क्या? सर एक डाउट था। हाँ बच्चे बोल। सर आपने जो ये बी वाला ग्राफ दिया है वो तो बाइजेक्टिव नहीं है, तो उसका इनवर्स डिफाइन नहीं रहेगा ना? हाँ हाँ बिल्कुल, रिलेशंस की बात करी थी यहाँ, तो मैंने फंक्शन भी नहीं, रिलेशंस की बात की थी एक्चुअली। भले डायग्राम वो तो बना दिया था, बट आई होप देखो समझ में आया, वो तो मैंने जस्ट ग्राफ हाँ बनाने की सर, हाँ प्रैक्टिस करी थी, नथिंग एल्स। हाँ। ओके। ऑब्वियसली मैनी मन हुआ तो फिर गड़बड़ है। सर ये जो तो हमने रिलेशन एंड फंक्शंस पढ़ा है वो 11th 12th कंबाइंड था ना? क्या जो रिलेशन एंड फंक्शन अभी पढ़ा है वो 11th एंड 12th कंबाइंड था ना? क्या होता है 11th एंड 12th कंबाइंड, इसका क्या मतलब होता है? बिकॉज 11th में भी रिलेशन एंड फंक्शन था, 12th में नहीं भी मेरे है। को पता ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं क्या 11th में है क्या 12th में, मेरे को पता है जेई में क्या है। ओके सर। हाँ 11th 12th से मतलब ही नहीं है, देखो क्या करना है, सिर्फ जेई का ध्यान रख और फिर बोर्ड्स का ध्यान रखना, नथिंग एल्स। बोर्ड्स में जो आएगा वो थोड़ा एचएससी से पढ़ना ही है वैसे, अभी तो वैसे ही जेई के लिए पढ़ रहा है यूँ सोच। हाँ, मेरे को लगता है लैपटॉप चेंज करना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन देके जाता हूँ, तब तक मैं लैपटॉप चेंज करूंगा, ये तो लैपटॉप उठा रहा है। हाँ तो एज आई वाज डिस्कसिंग अबाउट डी पार्ट एंड ई पार्ट ग्राफ, वहीं पे मैंने छोड़ा था तो उसी से रिवाइज करा रहा हूँ। हमें अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि व्हेन इज एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स। व्हेन आई से एफ इक्वल टू, व्हाट डू आई मीन, एफ का इनपुट या एफ का आउटपुट? व्हेन आउटपुट। आई से एफ इज इक्वल टू आउटपुट। एफ इनवर्स, आई मीन द वाई वैल्यू, करेक्ट ना? यस सर। यस यस आउटपुट। सर। तो व्हेन इज वाई वैल्यू ऑफ एफ इक्वल्स टू एफ इनवर्स एक्स, ये हम बोलेंगे डी पार्ट और ई पार्ट दोनों ग्राफ में हो सकता है, एग्री करो? हाँ भाई। यस यस सर। तो ई पार्ट तो है कि एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स एक्स ऑलवेज, हर वैल्यू ऑफ एक्स के लिए एफ और एफ इनवर्स बराबर है, तब उसको बोलते हैं हम सेल्फ इनवर्स, लिखाऊंगा। बट वो तभी होता है जब एफ इज एफ इनवर्स फॉर ऑल एक्स विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन, ऑलवेज की बात। बट इफ एफ एंड एफ इनवर्स आर समटाइम्स इक्वल, तो ये समझना है कि वो तुम जब भी इंटरसेक्ट करेंगे वो y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट करेंगे। देख लो फर्स्ट ग्राफ में भी आई होप दिख रहा होगा कि एफ और एफ इनवर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं? फर्स्ट ग्राफ देखना, एक बार आ रहा होगा, लैग हो रहा है ना। फर्स्ट ग्राफ में भी एफ और एफ इनवर्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो कहाँ पे y इक्वल टू एक्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये लिख लो, उसके बाद अपन एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स, ग्राफ पे नहीं, ये भी करना पड़ेगा लगता है। f is equals to f inverse, first part always नहीं, sometimes लिखते हैं, sometimes means for some values of x, so whenever f and f inverse intersect, वो हमेशा इंटरसेक्ट कहाँ पे करेंगे बच्चों? y इक्वल टू एक्स, f इनवर्स इज इक्वल टू x हो जाएगा। सो अगर मैं किसी क्वेश्चन में दूं तुम्हें कि सॉल्व f और f इनवर्स, तो उसको सॉल्व करना कभी कभार पैथेटिक काम होता है। इंस्टेड ऑफ दैट यू कैन सॉल्व f एंड x ऑल्सो, करेक्ट एवरीवन? तो आसान हो जाएगा। क्लियर बच्चों? यस सर। यस। यस सर। And when they are always equal, f and f and inverse are always equal, उसको बोलते हैं हम सेल्फ इनवर्स, सेल्फ इनवर्स। और अगर f और f इनवर्स हर x के लिए इक्वल है, तो हम ऐसा कुछ रिलेशन यूज कर सकते हैं जो हर x के लिए एक्चुअली इक्वल होता है इनवर्स और f में। तो आई होप, मेरे बहुत लैग हो रहा है बट मैं एक बार ये खत्म करना चाहता हूँ सो दैट देयर इज नो वेस्टेज ऑफ टाइम। f ऑफ f इनवर्स x हमेशा x होता है फॉर ऑल x विद इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन। जस्ट अ सेकंड, ये दिखेगा तुम्हें। यस सर दिखाओ। ये सुनो, सो अगर f एंड f इनवर्स आर ऑलवेज इक्वल इस केस में, तो मतलब तुम्हारा कंपोजिट फंक्शन f ऑफ x x हो जाएगा। वापस ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि फॉर ऑल x, एक दो x के नहीं, डोमेन के अंदर जो भी x है सब के लिए इक्वल हो जाएगा।
तो ये क्वेश्चन में कैसे यूज करेंगे अभी देखते हैं, यहाँ तक कॉपी कर लो फटाफट। यस, कॉपी हो गया क्या? Yes. Yes, sir. ओके, डू दिस क्वेश्चन देन। ये वाला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन कॉपी तो सबका हो गया ना? आई कैन स्टॉप शेयरिंग फॉर अ मिनट। यस सर। Sir. Yes, sir. Yes, sir.
हाँ फर्स्ट पार्ट तो आ गया होगा सबका। Yes, sir. यस सर। हम्म चल फर्स्ट पार्ट का आई होप सबने सॉल्व कर दिया होगा। यही आया होगा -1 प्लस √1 प्लस एक्स। एवरीवन Yes, sir. यस सर। प्लस माइनस आया होगा। सबको प्लस माइनस में से एक साइन डिसाइड करना आता है, लास्ट क्लास में सिखाया था। नो इश्यूज विद दैट एवरीवन। यस सर। No, sir. यस सर। तो तुम्हें पता है क्वेश्चन एक्चुअली सिर्फ सेकंड पार्ट है, कोई फर्स्ट पार्ट तुम्हें देगा नहीं। वो तो मैंने तुम्हारी हेल्प के लिए दे दिया कि वो क्वेश्चन देंगे ऐसे सॉल्व फॉर एक्स। तुम्हें लगेगा तुम्हारा बचपन का क्वेश्चन है, लाइक 4th चैप्टर इनइक्वालिटी, अंडर रूट को स्क्वायर करने का। हो सकता है ऐसा लगे ना। और ये क्वेश्चन तो काफी इजी भी हो जाएगा, बिकॉज थोड़ा सा बच्चे स्मार्टली करेंगे तो हो जाएगा, बट किसी और क्वेश्चन में ऐसा नहीं कर पाओगे। जैसे यहाँ तो ऑब्वियसली कॉमन निकल रहा है, दिख रहा है सबको कॉमन। यस सर। Yes, sir. आई होप सबको ये कॉमन दिख रहा है, उसके थ्रू आंसर आ जाएगा। बट हर क्वेश्चन में ऐसे कॉमन नहीं निकलेगा। यहाँ तो लकीली मैंने अभी जस्ट देखा कि कॉमन निकल रहा है, अदरवाइज आई वुड नॉट हैव गिवन यू दिस क्वेश्चन। बट इफ you are not able to directly solve it, you realize कि if this is f, कहीं ये f इनवर्स तो नहीं है, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करने से अच्छा मैं f और x को सॉल्व करूंगा। वो तो बहुत ही इजी है। कम ऑन, एग्री करो। Yes, sir. हाँ भाई, एवरीवन क्लियर यहाँ तक? Sir. बुलंद आवाज नहीं आ रही है, एक बच्चे की आ रही है, वो भी यस शॉर्ट sir. में। Yes, sir. यस सर। तो x स्क्वायर प्लस x इक्वल्स टू 0, x into x plus 1 is 0, so x is 0 or -1. So I'm telling you to keep that experience in mind or tip that in mind कि कभी ऐसे दो अलग टाइप के फंक्शन दिखे तो चेक कर लेना कहीं दोनों एक दूसरे के इनवर्स तो नहीं है। कॉपी। हो गया सबका? सर एक मिनट। हम्म। यस, अब नाउ आई थिंक डन। करो ये क्वेश्चन।
यस कुछ हो रहा है? आइडेंटिकल मतलब ये कौन सा वाला सिनारियो, ऑलवेज वाला है समटाइम्स वाला? क्या भाई एवरीवन, ये समटाइम्स वाला सिनारियो है या ऑलवेज वाला है? Always. Always one. Always. तो क्या कंडीशन लगा रहे हो उसमें? इसका इनवर्स लगा के उसको इक्वेट कर रहे हो या कुछ और कर रहे हो? बताओ क्या कर रहे हो? सर f of x इक्वल टू x ना? बिल्कुल करो, f of x इक्वल्स टू x, बट कब, कौन सी वैल्यूज ऑफ x के लिए? Sir, domain. हाँ, फॉर ऑल x विद इन द डोमेन, करेक्ट ना? Yes, sir. So. करो, इससे भी Yes, वही sir. आएगा वैसे, बट ये कर लो तो फास्टर है। चलो डिस्कस कर रहे हैं। और किसी का नहीं आंसर आया, सिर्फ विनायक का? कैन वी डिस्कस बच्चों, कर लें डिस्कस? Yes. चलो देखो फिर, f of x, f of ax plus 1, x plus 3 is x। अब f मतलब हर जगह x को इससे रिप्लेस करूंगा, a इंटू एक्स आएगा प्लस 1 अपॉन x आएगा प्लस 3 इक्वल्स टू x। यहाँ पे ये आया, यहाँ पे ये आया। दिस इज ट्रू फॉर ऑल x विद इन द डोमेन। सो अब एलसीएम लिया, a स्क्वायर x प्लस a प्लस x प्लस 3 is equals to x into ax plus 1 plus 3x plus 9. So what ultimately you got is quadratic बन रही है, a plus 3 into x square plus coefficient of x क्या होगा, 9 plus 1 10x, 10x minus x 9x, 9 minus a square into x, constant term ये रहे a और 3, minus of a plus 3 equal to 0. This should be true for all x within the domain of f. कुछ समझ में आया? ये क्या मिली है तुम्हें एवरीवन? Yes, sir. क्या है ये, क्या है ये? क्वाड्रेटिक है, बट इसके रूट्स कितने हैं? इनफाइनाइट है। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स इनफाइनाइट होते हैं तो वो क्या होती है? आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी होती है तो हर कोफिशिएंट 0 होता है, नहीं होता है बच्चों? हाँ Yes, sir. Yes, sir.
therefore a की वैल्यू कितनी होगी -3। कॉपी करो और लेट मी नो कोई डाउट है तो। यस, कॉपी हो गया सबका, कोई डाउट? सर इसका आप एक बार इनवर्स निकाल के दिखा सकते हो? इसका इनवर्स? हाँ इसका इनवर्स तो बस क्या आराम से x को y के टर्म्स में निकाल ले, बहुत इजी है। y minus a is equals to 1 minus 3y. 1 minus 3y upon y minus a is x. So इसका inverse is this 1 minus 3x upon x minus a. ठीक है? हाँ सर। Okay, last part of this chapter, ITF, inverse trigonometric functions. Inverse trigonometric function. As I must have said earlier also, कि एक टॉपिक होता है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। Did I mention somewhat about this topic earlier? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. जैसे f of x का ग्राफ है तो f of x plus 2 का ग्राफ बनाओ, या f of 2x का ग्राफ बनाओ, या 2f of x का ग्राफ बनाओ, तो ये टॉपिक में आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। बट ये अभी नहीं करेंगे, अभी इतना यूज नहीं आता है। बुकलेट में भले एक पैराग्राफ है बट वो अभी नहीं करना, भले ना एग्जाम में आएगा। ये हम करेंगे कंटिन्यूटी चैप्टर में, क्योंकि तब यूज आता है। और अभी लिमिट्स में मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा मोमेंटम बने, एमटी से पहले हो जाए। तुम्हारा एमटी है ना, आई थिंक 23rd को। Yes, sir. Yes, sir. तो मैं चाहता हूँ वहां हो जाए, तो दैट्स व्हाई ये वाला टॉपिक हम कंटिन्यूटी चैप्टर में ही करेंगे। सबने सुन लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. एडवांस के बैचेस में भी वैसा ही रखा है, तो तुम्हारा इसलिए भी वैसा ही रखा हूँ। तो कभी मैं भूल जाऊं कंटिन्यूटी चैप्टर में तो यू कैन रिमाइंड मी दैट टाइम। ओके, सो आईटीएफ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। पहले थोड़ा सा इसका बेसिक ब्रशअप कर लेते हैं वापस। इनवर्स फंक्शन तो हमें आता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये तो याद ही होगा तुम्हें कि f होता है, फिर f इनवर्स होता है। तो पहले तो हम ध्यान रखते थे कि ये y इक्वल टू f ऑफ x है, तो ये x इक्वल टू f इनवर्स y होता था। यस Yes, sir. Yes, sir. बट अब तो आप तुमने देखा कि लास्ट टॉपिक से हम इसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं। यू विल नॉट माइंड दैट f एंड f इनवर्स, करेक्ट? Yes, sir. Yes, sir. बस ध्यान रखो कि दोनों एक दूसरे का इनवर्स है। सो इफ आई नो कि y इज इक्वल टू sin π/6 है ना, sin π/6 is let's say half, that's why sin inverse half is what, π/6, correct everyone? Yes, sir. Yes, sir. और क्या चीजें इसमें बता सकता हूँ तुम्हें बिफोर आई स्टार्ट द ग्राफ ऑफ इट? sin inverse half is π/6। और अच्छा, ये वाली प्रॉपर्टी भी तुम्हें याद ही होगी अब तो, sin of sin inverse half will be equal to half, correct ना everyone? sin of sin inverse Yes, sir. Yes, sir. तो डायरेक्टली अब sin inverse के ग्राफ पे आगे बढ़ते हैं। सो ग्राफ ऑफ sin inverse x। तो पहली बात तो ग्राफ का फंडा इस बेसिस पे होगा कि y इक्वल टू f ऑफ x एंड y इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x ओनली। यस, x वर्सेस y में ग्राफ बनाने के लिए आर मिरर इमेज अबाउट विच लाइन बच्चों? Equals to Y equals X. तो बट पहले ग्राफ बनाने से पहले हमें उसको बाइजेक्टिवनेस तो चेक करनी चाहिए ना एवरीवन? Yes. Yes, sir. Yes, sir. तो तुम सबको पता है कि साइन का जो डोमेन होगा वही ऐसे ही कुछ सब कुछ चीजें होंगी। साइन का डोमेन रेंज वही साइन इनवर्स का डोमेन हो जाएगा, और फिर इनवर्स का रेंज भी हो जाएगा। सो हम सबको पता है साइन का डोमेन तो आर होता है, और आर में साइन तो बाइजेक्टिव होता ही नहीं है। कम ऑन नालायको, मैनी वन फंक्शन होता है। Yes. Sir. तो इसका मतलब पहला बात निकला कि ये तो मैनी वन फंक्शन है, तो इसका इनवर्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो कम से कम ये बोल सकता हूँ साइन इनवर्स एक्स डज नॉट एग्जिस्ट इफ sin x का डोमेन इज ऑल रियल वैल्यूज। कम ऑन, एग्रीड यहाँ तक?
Yes, sir. Yes, sir. सो साइन इनवर्स एक्स का डोमेन, सॉरी साइन का डोमेन ऑल रियल वैल्यूज नहीं लेना पड़ेगा. फॉर साइन इनवर्स एक्स टू एग्जिस्ट मुझे sin x को बाइजेक्टिव बनाना है. For sin x to be bijective, I have to make sin x to be 1 1. For sin x to be 1 1, मैं को उसके डोमेन को ऐसे रिस्ट्रिक्ट करना है कि वो 1 1 निकले. मतलब I can select this interval, एग्री करो, -π/2 से π/2, क्योंकि वो इंक्रीजिंग होगा, मोनोटोनिक होगा. Yes. Yes, sir. Yes. I Yes, could sir. have selected π/2 से 3π/2 also. Come on. Yes. बट ऑब्वियसली हम उसका प्रिंसिपल एंगल ही लेते हैं, क्योंकि वही हमने पहले से सीखा हुआ है, उसी में सब प्रॉपर्टीज आएगी अच्छी खासी. सो वी टेक द डोमेन ऑफ sin x to be -π/2 से π/2. That is its principal angle. In this interval, and कोडोमेन हम लेंगे क्या उसका, -1 to 1. कोडोमेन -1 to 1 लेंगे तो ऑन टू तो हो ही गया, कम ऑन, क्योंकि Yes. रेंज भी उसकी यही है. Yes, sir. और डोमेन -π/2 से लेने से वो 1 1 भी हो गया, करेक्ट. Yes, sir. तो अब साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट करेगा और हम आगे बात कर सकते हैं. तो यहाँ तक पहले कॉपी कर लो, ग्राफ्स अच्छा लिख दो, एग्जिस्टेंस ऑफ साइन इनवर्स एक्स. इसलिए हम पहले इनवर्स के ग्राफ नहीं पढ़ रहे थे, क्योंकि हमें पता ही नहीं था मैनी वन 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 इनवर्स का बहुत सारे रिलेशन हमें पहले नहीं पता थे. अरे 3π/2 रिजेक्ट तो ना हुआ, बच्चे थोड़ा ढंग से बोला कर. आई कुड हैव सिलेक्टेड अ इंटरवल जिसमें वो 1 1 है, जिसमें मोनोटोनिक है, तो मैं -π/2 से π/2 भी ले सकता हूँ. आई कैन सेलेक्ट π/2 से 3π/2 ऑल्सो. आई कैन सेलेक्ट 3π/2 से 5π/2 ऑल्सो. बट मैं ऑब्वियसली वहां लूंगा जिसमें प्रॉपर्टीज काफी इजी आए. तो मैं यही इंटरवल ले रहा हूँ क्योंकि ये इसका प्रिंसिपल एंगल भी है, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज रिलेट हो पाएगी, विच विल बी वेरी सिंपलिस्टिक इनफ टू रिमेंबर. दैट्स व्हाई वी डू दैट. क्या सबका यहाँ तक कॉपी हो गया है? सर एक सेकंड. Sorry, but तो साइन इनवर्स एक्स एग्जिस्ट के लिए अब साइन का डोमेन क्या हो गया? -π/2 to π/2. π/2. -π/2 से π/2. दैट्स व्हाई वो किसकी रेंज होगी? कम ऑन. साइन इनवर्स. Sin inverse x. इसलिए साइन इनवर्स एक्स की रेंज उसका प्रिंसिपल एंगल होता है. यही याद कराया था, याद करो पहले. Yes. याद आया? Yes, sir. Yes, sir. I am going to the next page now. Enough time. So second, ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स. तो सबसे पहले तो इसकी डोमेन रेंज लिख दो, याद है वो लिख दो. y इक्वल टू साइन एक्स और y इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स. इसकी डोमेन -π/2 से π/2. इसकी रेंज -1 से 1. दैट्स व्हाई डोमेन ऑफ साइन इनवर्स कितना होता है बच्चों? -1 to 1. एंड रेंज ऑफ साइन इनवर्स, अब ऐसे याद मत करना डोमेन ऑफ साइन. मैं चाहता हूं तुम बस याद करो प्रिंसिपल एंगल. क्लियर एवरीवन? Yes. Yes. Yes, sir. प्रिंसिपल एंगल. हो जाता है यार इसको बार बार. सारे ग्राफ्स तो अपने को चाहिए.
और मिरर इमेजेस तो ये बाइजेक्टिवनेस चेक करनी है कि भाई ये क्या ये सही में एग्जिस्ट करता है फंक्शन कि नहीं करता, चेक फॉर इट्स बाइजेक्टिव। समर्थ माइक ऑन है तेरा। नहीं रहने दे मेरे को देखना है क्या कर रहा है ये समर्थ। मतलब टेल मी क्या कर रहा है तू, अदरवाइज मैं बाहर करने वाला हूँ। क्या है ये, किसको समझा रहा है? यू हैव टू टेल समथिंग अदरवाइज आई एम किकिंग यू आउट। जल्दी से बोल दे, टाइम वेस्ट मत कर। लास्ट वार्निंग। ओके, ग्राफ ऑफ sin x एंड sin इनवर्स x बच्चों। सो बाकी सबकी भी रेंज एक साथ लिख सकते हैं। व्हाट डू यू विश, क्या चाहते हो? sin इनवर्स का पहले ग्राफ बना लें या दूसरों की भी रेंज लिख दें एक बार? ग्राफ बनाए, चल। वैसे तुम्हें दूसरा बोलना चाहिए था, बट ठीक है चलो बनाते हैं। तो ग्राफ को भी मैं दो मेथड से बनवाऊंगा। एक तो मिरर इमेज के फंडे से बनाते हैं पहले, फिर दूसरा मेथड बाद में बात करते हैं। मिरर इमेज अबाउट y इक्वल टू x। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अब तुम्हें सिर्फ देखना है ना, ध्यान से देखना पहले। लेट्स ड्रॉ द ग्राफ ऑफ sin x। पहले y इक्वल टू x लाइन बना दी मैंने। अब मुझे क्या क्या चाहिए, -π/2 से π/2 मार्क करना है यहाँ पे। -π/2 से π/2, यहाँ पे 1 एंड -1, यहाँ पे भी -π/2 भी चाहिएगा, π/2 भी चाहिएगा, यहाँ पे भी -1 चाहिएगा और 1 चाहिएगा। अब थोड़े से रेक्टेंगल बना देते हैं। ये रेक्टेंगल किसका है? sin x का। एग्री करो? हाँ भाई, Yes, sir. ओके। sin इनवर्स x का रेक्टेंगल उल्टा हो जाएगा। आई होप सोच सकते हो मेरे साथ। Yes, sir. और ये वाला पॉइंट होगा कितना, 1,1, और ये वाला पॉइंट रफली बना सब, ये सब y/2, π/2। सही है? y इक्वल टू Yes. x। Yes. चलो, sin x का ग्राफ बना रहा हूँ। क्या दिमाग में ही नहीं आ रहा है? -π/2, -1, यस। और यहाँ पे π/2, 1 तक। सही ग्राफ बनाया एवरीवन? Yes, sir. Yes. थोड़ा सा इसको Yes, डार्क sir. कर देते हैं। ये sin x का ग्राफ है। अब इसी का क्या लेना है, मैं मिरर इमेज लेना है। एग्री करो जल्दी से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बोलना कितना था, जल्दी बोलो। -π/2 -1. इसका मिरर इमेज क्या हो जाएगा, -1, -π/2। एग्री करो? Yes. Yes, sir. तो आई होप समझ सकते हो कि इसका इनवर्स का ग्राफ ये रहा यहाँ तक। कम ऑन। Yes. Yes, sir. ऑब्वियसली कॉन्केविटी इसकी देखो, मतलब इसकी कॉन्केविटी ऐसी है तो इनवर्स की कॉन्केविटी ऐसी होगी। मेरा थोड़ा फाइन नहीं बना है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कॉन्केविटी थोड़ी ऐसी होगी, है ना? एग्रीड? Yes, sir. Yes, sir. देन ये वाला पॉइंट है π/2, 1, तो तुम्हारा इनवर्स पे होगा 1, π/2। 1, इसकी कॉन्केविटी ऐसी है, ये sin x की कॉन्केविटी है, तो इनवर्स की कॉन्केविटी ऐसी होगी। देखो, Yes, sir. ये बन गया तुम्हारा sin इनवर्स x का ग्राफ। तो जैसे बच्चों अब तुम्हें फास्ट sin x का ग्राफ बनाना आता है, कभी मैं बोलूं sin x का ग्राफ तो तुम 0 से 2π में ऐसे बनाते ही हो ना? Yes, sir. Yes. तो वैसे ही अब मैं कभी पूछूं sin इनवर्स x का ग्राफ, तो इतना फास्ट आना चाहिए तुम्हें। ये रहा sin इनवर्स x का ग्राफ विथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स -1, 1, π/2 एंड -π/2। इज दैट क्लियर एवरीवन? ये sin इनवर्स x का ग्राफ। Yes, sir. यहाँ तक कॉपी कर लो फटाओ, या ये ग्राफ्स एक बार बाद में ही कॉपी कर लेना, अभी सिर्फ समझ लो, बेटर है। Okay, sir. एवरीवन, क्योंकि ग्राफ बनाने में टाइम लगेगा, तुम इधर उधर करोगे, बहुत टाइम लगाओगे। इसमें कोई डाउट मिरर इमेज के फंडे से समझने में? बट डोंट यू एग्री, मैं अगर 6 ग्राफ तुम्हें मिरर इमेज के फंडे से लगाऊं, बहुत टाइम नहीं लग जाएगा? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो मैं थोड़ा शॉर्ट तरीका समझा रहा हूँ, जिससे कभी एग्जाम में ग्राफ इनवर्स के भूल भी जाओ तो उसी के थ्रू याद करके बना लेना। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ग्राफ भी अब मिरर इमेज से नहीं बनाएंगे, इसी शॉर्ट फंडे से बनाएंगे, विच इज नॉट अ बिग थिंग, बट इसी के थ्रू बनाओ। क्या करो, सबसे पहले तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाओ और फिर इनवर्स का रेक्टेंगल बनाओ। इनवर्स का रेक्टेंगल कहाँ पे बनेगा? एक्स पे।
कम ऑन, -1 to 1 -1 to 1 और y पे कहाँ पे बनेगा? माइनस pi पाई by बाई 2 टू to minus pi by 2 2 and -π/2 उसका रेक्टेंगल बना दो फटाफट। तो रेक्टेंगल बनाना इसलिए बोलता हूँ क्योंकि कंफर्टेबल लगता है। अरे हाँ इसके बाद नहीं, अरे हाँ यहाँ होगा, देखना अभी सेक इनवर्स और कॉसेक इनवर्स में तो कितना हेल्प करेगा। अब मैं कोई धांसू तरीका नहीं बता रहा हूँ, मैं बस बोल रहा हूँ कि अब वैल्यूज प्लॉट कर दो, इनवर्स की वैल्यूज तो कर ही सकते हो ना। Yes, sir. yes प्लस x को 0 रखो तो साइन इनवर्स 0 कितना होगा? कम ऑन 0। 0 और सिर्फ पॉजिटिव साइड पे बनाओ, नेगेटिव साइड पे तो थोड़ा मिरर इमेज और उस तरीके से सोच लोगे। x को 0 हो गया, x को 1 रख दिया डायरेक्टली, साइन इनवर्स 1 π/2 π/2। अब लेट से अगर मुझे ग्राफ नहीं पता है तो या तो स्ट्रेट लाइन होगा या ऐसा कर्व की तरह होगा ऊपर वाले, या फिर नीचे कर्व की तरह होगा, करेक्ट? यस सर Yes, sir. तो 0 और 1 के बिल्कुल बीच की एक वैल्यू लेके हम देखो कंफर्म कर रहे हैं हाफ पे। अगर हाफ पे वैल्यू π/4 हुई तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन की तरह होगा, एग्री करो? Yes, sir. अगर π/4 से बड़ी हुई तो ये ऊपर वाला होगा, π/4 से छोटी हुई तो नीचे वाला होगा। हाफ रखने से वैल्यू क्या होती है? साइन इनवर्स हाफ, दैट इज कितना? π/6 5/6. pi by 6 व्हिच इज लेस देन π/4 और ग्रेटर देन π/4? less लेस देन। तो ग्राफ कैसा होगा? कॉनकेव डाउन वाला है, ये कॉनकेव नीचे वाला है या कॉनकेव ऊपर वाला? फिर नीचे वाला कॉनकेव नीचे वाला। तब समझ गए ये शॉर्टकट तरीका जिससे हमने डिसाइड कर लिया कि ग्राफ कैसा होगा। yes Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? नो सर no sir अगर यहाँ पे ग्राफ ऐसा है तो तुम्हें याद ही आ जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल उल्टा होगा। कम ऑन, एग्रीड? Yes, sir. yes यस सर तो इस तरीके से ध्यान रखो ताकि तुम्हारे फास्ट तरीके से याद हो जाएगा। अब कभी भूल भी जाओगे तो याद हो जाएगा, और दूसरे डेराइव करने के लिए भी ऐसे ही कर लो। साउंड्स गुड? यस सर Yes, sir. यस सर कोई डाउट यहाँ तक? no तो साइन इनवर्स की अभी 3 प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे, बट पहले दूसरे ग्राफ बनाते हैं, फिर इस पेज पे वापस आऊंगा। तो अब ग्राफ बनाने से पहले मैं सबकी अब रेंज लिखूंगा। तो रेंज वाला पेज तो तुम बना ही दो, ग्राफ वाली बाद में बनाना। लिखो हेडिंग रेंज ऑफ ITFs। रेंज ऑफ ITF। रेंज ऑफ ITF इट्स सेम एज इट्स क्या? प्रिंसिपल एंगल। प्रिंसिपल एंगल। और प्रिंसिपल एंगल के लिए पता नहीं, ट्रिगो इक्वेशन तुम्हारे बैच को मैंने तो नहीं पढ़ाया ना, या पढ़ाया? नो सर। no sir तो देखो एक चीज हमेशा याद रख लेना, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर डिवाइडेड इनटू 2 फैमिलीज, फैमिली 1 एंड फैमिली 2। उसी फैमिलीज की तरह याद रखोगे ना, कभी कंफ्यूज नहीं होगे, सारी प्रॉपर्टीज उन जैसी एक जैसी है। तो साइन की फैमिली और एक कॉस की फैमिली, गैस करो साइन की फैमिली में और कौन आ रहा है? टैन और कोसेक। टैन और कोसेक, वाइल कॉस की फैमिली में उसका रेसिप्रोकल और कॉट। याद करो इसका प्रिंसिपल एंगल कितना है साइन का? कमॉन, -π/2 to π/2। कोसेक का भी सेम होता है एक्सेप्ट जहां पे नॉट डिफाइंड होता है। कमॉन, यस सर टैन का भी सेम होता है एक्सेप्ट π/2 एंड -π/2 क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड होता है। कॉस का प्रिंसिपल एंगल 0 to 5 सेक का भी 0 से पाई एक्सेप्ट π/2 क्योंकि वहां पे नॉट डिफाइंड होता है। कॉट का भी 0 to पाई ओपन। तो इनकी रेंज एक जैसी है, इसकी रेंज एक जैसी है, इसलिए इन सब की प्रॉपर्टीज एक जैसी होगी, जो आज तुम्हें पता भी चलेगा। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर यस सर। कहना ही से ये प्रिंसिपल एंगल इनकी रेंज ही है ना। यस सर Yes. कॉपी कर लो। ओके मैंने तुम्हारे बैच को बता दिया था ना, एकदम से याद आया। आज रात को डाउट्स है ना? यस सर अब मैं लिख दूंगा वही 9:15 से, ठीक है? तुम्हारे बैच के लिए लेट शिफ्ट किया है मैंने। कर लिया तुमने 2A 2B या नहीं? कर लिया सर आज वो डिस्कस करूंगा। Have we done? यस सर
Just a minute. Yes, sir. चलो सेकंड ग्राफ बनाएंगे किसका? कॉस इनवर्स। ओके, सो आप किससे बनाएंगे? मिरर इमेज से नहीं बना रहे, हम शॉर्टकट से बना रहे हैं, करेक्ट? यस सर। तो मैंने क्या Yes, बताया sir. शॉर्टकट में? अब क्या बनाऊंगा मैं, बताओ? इसका रेक्टेंगल। Rectangle. तो इसका रेक्टेंगल यहाँ पे -1, यहाँ पे 1, इधर 0 और कहाँ पे? पाई पे, करेक्ट? यस sir. और बीच में एक और वैल्यू तुम्हें पता है, ये π/2 भी काइंड ऑफ इंपॉर्टेंट होने ही वाली है, तो इसलिए उसको भी मार्क कर दिया मैंने। अब बस मैंने क्या बोला, पॉजिटिव साइड पे बना दो, अपने आप नेगेटिव साइड पे मिरर इमेज ले लेना, जिस लाइन के भी अबाउट मिरर इमेज तुम्हें फील आ रही है। तो चलो y = cos इनवर्स x पे कुछ वैल्यूज हिट करो, x को 0 रखो। गलत मत बोलना, cos इनवर्स 0 0 नहीं होता है, कितना होता है? 1 गधे। नेक्स्ट, पाई सॉरी। अरे नेक्स्ट गधा, पार्थ के अलावा कोई और? cos इनवर्स π/2. कितना होता है? π/2। π/2 cos π/2 0 नहीं होता है क्या नालायकों? सॉरी 0 होता है sir. तो उस तरीके से याद कर लो, cos π/2 कितना होता है? लाउड वॉइस। 0 ओके, देन x को 1 रखोगे, cos इनवर्स 1 इज थीटा। Zero. cos थीटा किसका 1 होता है? 0 का। यूं याद 0 कर। का. हाँ, अब बीच में स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, नीचे वाला कर्व भी हो सकता है, ऊपर वाला कर्व भी हो सकता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो हाफ ले और बताओ, कुछ जज करो। चलो, हाफ पे cos इनवर्स हाफ इज π/3, π/4 Yes. से बड़ा है छोटा है? बड़ा है। तो ग्राफ कैसा होगा? ऐसा कॉनकेव डाउन या कॉनकेव अपर वाला? Up. वाला। बताओ, सॉलिड लग रहा है अभी हूँ एक बार सोचने के लिए? Yes, sir. यस यस सर। अब बताओ यहाँ पे Yes, कैसा sir. होगा? लाइक दिस। Yes, sir. क्लियर एवरीवन? यस ऑब्वियसली मैंने थोड़ा अच्छा नहीं बनाया, कर्वेचर ऐसा नहीं होता है, कर्वेचर शुरुआत में काफी फाइन होता है, ऐसा होता है, सुन लिया ना? Yes, sir. मतलब यहाँ पे काफी स्टीप होता है ऐसे। कोई डाउट यहाँ तक? ओके, नो कॉपी करना ही नहीं है अभी, सिर्फ भजन सुनना है। थर्ड, y = tan इनवर्स x। जल्दी से बताना इसका रेक्टेंगल कहाँ पे? तो -π/2 वो तो y पे, करेक्ट ना एवरीवन? यस सर। माइनस इन्फिनिटी इन्फिनिटी। x पे -∞ मतलब कुछ बनाने की जरूरत नहीं है ना? यस सर। बट x पे कुछ बनाने, मतलब x पे अगर बनाते हैं तो उसके ऊपर ऐसे वर्टिकल लाइन बनाते हैं, तो वो नहीं करना है। बट π/2 के कारण हॉरिजॉन्टल लाइन तो बना दूं, यस सर। यस वो हेल्प भी करेगी हमें कि एसिम्प्टोट है वो। एसिम्प्टोट तो समझते नहीं हो, बट उस पे टेंड करेगी वो, तुम्हें अच्छा फील भी आएगा। Yes, sir. एसिम्प्टोट समझते हो आज तक या नहीं समझते अभी? Sir, सुना है. यस सर। चलो वैल्यू सेट करो पॉजिटिव साइड पे। x को 0 रखा, tan इनवर्स 0 इज 0। फिर x को 1 रख दिया, tan इनवर्स 1 इज 5/4। अच्छा, मतलब 1 पे ही उसने आधा जंप मार दिया है, करेक्ट ना? यस Yes, sir. 1 तो इन्फिनिटी के मुकाबले में चुन्नी मुन्नी वैल्यू है, कम ऑन, यहाँ पे कहीं होगी इन्फिनिटी के मुकाबले में। Yes, मतलब आई होप तुम्हें क्या समझा रहा हूँ मैं। शुरुआत में बहुत स्लोली राइज कर रहा है, बहुत ड्रास्टिकली राइज कर रहा है, ड्रास्टिकली ऐसा। और फिर तुम्हें पता है सबको कि वो ग्राफ इन्फिनिटी पे टेंड कर रहा है, तो ऐसा कुछ हो जाएगा, करेक्ट? यस सर। Yes, sir. रफ बनाया है, आई होप ओके है। तो यहाँ पे कैसा होगा? मिरर इमेज ले लो उसका पता चला। सबको क्लियर? इनवर्स के 3 ग्राफ, यस सर। Yes, sir. बाकी 3 तुम बनाओगे घर पे बाद में ऐसे ही बॉक्स लेके? यस सर। यस सर। Yes, sir. 5th 6th होमवर्क है, बिल्कुल बनाना। cosec में थोड़ा सा डाउट आएगा, बट उसके लिए रेक्टेंगल जब बनाओगे -1 पे बनाओगे, 1 पे बनाओगे, π/2 पे बनाओगे, और तुम्हें पता है उस रेक्टेंगल के बाहर ग्राफ बनेगा, करेक्ट और नॉट? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा सा आराम से बनाओगे तो यू विल गेट दैट। सो ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स पे वापस आते हैं। शॉर्टकट से ग्राफ बनाया था, याद आ गया एवरीवन? Yes, sir. अब यहाँ पे मैं 3-4 प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूँ, कॉपी तो तुम्हें करना ही नहीं है कुछ, अभी से सुनना है। हाँ, साइन इनवर्स 1/x is same as cosec inverse x।
ये वाली वैल्यू प्रूव करनी है हमें, तो इनवर्स का एक दो प्रूफ भी करेंगे तो कंफर्टेबल हो गया। देखो कैसे प्रूव करता हूँ। लेट्स से sin inverse 1 by x is theta. Sounds good? Yes, sir. Yes, sir. तो दोनों तरफ मैं sin ले लूंगा। sin of sin inverse 1 by x is equals to sin theta. सही है बच्चों? Yes, sir. So 1 by x is equals to sin theta. So can I say x is equals to cosec theta, everyone? Yes. Yes. Yes, sir. और थीटा कितना हो गया? cosec inverse x. सही है? Yes, sir. Yes, सही है ना? Yes, sir. Yes. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. Anybody? No. हाँ ये तो बोर्ड ठीक है। ये प्रॉपर्टी तुम्हें याद रखनी है। मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज क्यों? ताकि अब जैसे cosec 60 पूछते थे तो तुम रेसिप्रोकल ऑफ sin 60 करते थे ना पहले से बचपन में, तो इनवर्स के लिए तो तुम्हारा अभी बचपन ही है। तो अगर मैं cosec इनवर्स 2 पूछूं, तुम फटाफट क्या दिमाग में सोचोगे? sin इनवर्स 1/2. तो उस तरीके से सोचने के लिए काम आएगा। ओके, Yes, sir. क्योंकि इनवर्स में तो हमारा बचपन ही Yes, चल sir. रहा है अभी। सेकंड प्रॉपर्टी, क्या ये sin इनवर्स x भी एक फंक्शन ही है? देखो Yes. भाई, कौन सा टेस्ट? हॉरिजॉन्टल टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट? फंक्शन के लिए Vertical. वर्टिकल लाइन टेस्ट। देखो एक x के लिए एक ही y मिल रहा है। यस, इट इज अ फंक्शन। एवरीवन एग्री? Yes, sir. Yes, sir. तो मेरा क्वेश्चन है, कैसा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है, इवन फंक्शन है? सोच के बोलना। Odd function. ऑड फंक्शन। सबको याद है ऑड फंक्शन? मिरर इमेज अबाउट ओरिजिन। Yes. ऑड फंक्शन के लिए क्या होता था? f of minus x is, बोलो, x Minus fx. माइनस ऑफ f of x। सो देयरफॉर हमारे पास प्रॉपर्टी है कि sin इनवर्स माइनस x कभी आए तो दैट इज माइनस ऑफ sin इनवर्स x, काइंड ऑफ लाइक sin ऑफ माइनस x ओनली। क्लियर? Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? Can you explain this part again? ना, क्या एक्सप्लेन करूं? ऑड फंक्शन है, ऑड फंक्शन तेरे को पता है, इससे ज्यादा मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करना चाहता। बता बच्चे, स्पेसिफिक क्या डाउट? Okay, sir. अरे ऑड फंक्शन में नहीं होता है क्या यार, इसलिए इतना बताना पड़ता है। इतना फालतू चीज को भी इतना एलेबोरेट कर रहा हूँ। याद आया अब तो? यहाँ पे f of x कौन है? Yes, yes. चलो cos इनवर्स में प्रॉपर्टी बताओ, गेस कर लो थोड़ी तो। cos इनवर्स 1 by x will be same as Sec inverse x. Inverse x. inverse x. Then और क्या प्रॉपर्टी? यस, सोच के बोलना, गलत मत बोलना गधों की तरह। इज इट एन ऑड फंक्शन और इवन फंक्शन? Even. Even function. Even function. मुझे पता ही था, कबूतर हो कबूतर ही रहोगे। Or Sin, even. सुन लो, cos x इवन होता है क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट y एक्सिस होता है। ये क्या सिमेट्रिकल अबाउट y है क्या? अगर सिमेट्रिकल होता तो ग्राफ ऐसा होता है यहाँ पे, या फिर इधर ये ऐसा होता। समझ रहे हो कार्टूनो? Yes. Neither odd, neither even. जैसे उल्लू बना है वैसे बन जाएंगे। ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Okay. Sir. सो cos इनवर्स माइनस x ना तो प्लस cos इनवर्स x होगा ना तो माइनस cos इनवर्स x होगा। एग्री करो? Yes, sir. तो ये थोड़ा सा ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया नहीं है, उसके थ्रू करेंगे। cos इनवर्स माइनस x, cos इनवर्स x का ग्राफ ये है, cos इनवर्स माइनस x का करोगे ट्रांसफॉर्मेशन से तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। कैसे? cos, मैं थोड़ा शॉर्ट में बताऊंगा, तो मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं करूंगा, ना समझने की इतनी जरूरत है। थोड़ा बहुत ये समझ में आता है कि अगर cos x का ग्राफ ऐसा होता है तो माइनस cos x का उल्टा हो जाएगा नीचे। Yes. Yes, sir. ये समझ में आता है बच्चों? Yes, sir. अगर sin x का ग्राफ ऐसा है तो sin x प्लस पाई का, sin x प्लस पाई का पाई ऊपर शिफ्ट हो जाता है। समझ में आता है? Yes. Yes, sir. हाँ भाई जल्दी बोलो, इतना आता है तो चलेगा काम, नहीं तो फिर छोड़ो अभी। तो cos इनवर्स x का ग्राफ बनाया मैंने, देखना कहाँ से कहाँ Yes, तक sir. बनाया। यहाँ पे बनाया cos इनवर्स x का, लेट से इतना बनाते हैं अभी। ये ऐसा कुछ ग्राफ होता है। फिर माइनस cos इनवर्स x का बनाऊंगा तो ये पूरा उल्टा हो जाएगा। कमान। Yes, sir. हाँ भाई, यस। Yes, sir. Yes, sir. अरे Yes, sir. गड़बड़, ये तो cos x का ग्राफ बना रहा हूँ, कबूतर और हाँ हाँ करे जा रहे हैं।
मैं तो कॉस का ग्राफ बना रहा था ना। Yes, sir. मैं किसका बनाना चाहता हूँ, कॉस इनवर्स का, फिर माइनस लूंगा, फिर पाई लूंगा, फिर जो ग्राफ बनेगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वही कॉस इनवर्स माइनस एक्स का है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. तो अब इतना छोड़ो, अभी मैं इतना एलेबोरेट करना नहीं चाहता, तो मैं वैल्यू से वेरीफाई करा देता हूँ। छोड़ो, एक्स को 0 रखो, लेफ्ट साइड कितना हुआ बोलो। pi by 2. Pi by कॉस 2. इनवर्स 0 दैट इज पाई बाय 2, करेक्ट बच्चों? Yes, sir. यस सर। राइट साइड कितना हुआ, पाई माइनस कॉस इनवर्स 0 दैट इज पाई माइनस पाई बाय 2 दैट इज पाई बाय 2, तो बिल्कुल ट्रू है। एक्स को कुछ और वैल्यू रखते हैं, चलो हाफ रखें। Yes, sir. यस Sir. सर। पाई बाय 3। लेफ्ट साइड हो गया कॉस इनवर्स माइनस हाफ, कॉस इनवर्स माइनस हाफ 2 कितना pi होता है, by 3. पाई बाय 3। और राइट साइड कितना हो गया, पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3 दैट इज 2 पाई बाय 3। चलेगा ये यहाँ तक अभी? यस Yes. सर। Yes, sir. सो कॉस इनवर्स माइनस एक्स इज पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। ओके। थर्ड बच्चों, -1 to 1 में साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ मैं अभी ऐसे ही मस्ती के लिए बना रहा हूँ। अगर तुम्हें याद होगा तो ऐसा ग्राफ होता है, ये -1 पे माइनस पाई बाय 2 ऐसा ग्राफ होता है, करेक्ट एवरीवन? Yes, sir. अगर तुम इन दोनों ग्राफ को ऐड करोगे तुम्हें फील आ रही है साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स कितना होगा? ग्राफ से थोड़ा फील करके देखो। हर एक्स पे यहाँ पे करोगे तो ये माइनस पाई बाय 2 और ये पाई, तो पाई बाय 2 पे आ जाएगा। कम ऑन। Yes, Yes, sir. अगर 0 रखोगे तो 0 प्लस पाई बाय 2 वापस पाई बाय 2 हो जाएगा। कम ऑन। yes, अगर 1 करोगे तो 0 प्लस पाई बाय 2 इज पाई बाय 2 हो जाएगा। और किसी वैल्यू पे भी चेक कर लो, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स हमेशा कितना होता है, पाई बाय 2 फॉर ऑल एक्स विद इन द डोमेन। वेरीफाई कर लो। एक्स को एक रैंडम वैल्यू रख के देखते हैं। एक्स की वैल्यू हाफ रखना। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है बच्चों? Pi by 6. पाई बाय 6। कॉस इनवर्स हाफ कितना होता है? Pi by 3. by 3. एलसीएम 6 पाई प्लस 2 पाई 3 पाई बाय 6 दैट इज पाई बाय 2। Yes, sir. साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज पाई बाय 2। ये उतना ही यूज आएगा जैसे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। तो कभी भी कॉस इनवर्स एक्स लगेगा तो हम आराम से उसको पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स एक्स रख सकते हैं। क्लियर? Yes, sir. सो ऑब्वियसली इन दोनों प्रॉपर्टीज का मैंने तुम्हें एक तरीके से वेरिफिकेशन कराया, प्रूफ नहीं कराया, बट अभी इतना जरूरत भी नहीं, इनवर्स चैप्टर में कर लेंगे। इज दैट ओके? इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. कोई डाउट यहाँ तक? No, sir. तो अब तुम्हें पता है tan इनवर्स किसकी फैमिली में आता है, याद है? Sine. Sin inverse. तो वो सारी प्रॉपर्टीज वैसे ही एक्ट करेगा। ये रेसिप्रोकल वाला तो तुम बता ही दोगे। tan इनवर्स 1/x इज सेम एज cot इनवर्स, यस सर। X. बट ये सिर्फ पॉजिटिव के लिए होता है। अगेन इसमें मैं एलेबोरेट नहीं करूंगा, इनवर्स चैप्टर में पढ़ोगे कि x नेगेटिव के लिए क्या होता है। सुन लिया सबने? यस सर। हाँ, मैं अभी प्रॉपर्टी लिखा रहा हूँ क्योंकि कुछ कुछ यूज आएगा यार बच्चों कैलकुलस में, बट पूरा चैप्टर अभी पढ़ा नहीं सकते, इसलिए थोड़ा सा ऐसा करना पड़ेगा। सिर्फ एक ही चीज करा है, बाकी तो वेरीफाई कर भी दी है। नेक्स्ट थिंग, कौन सी प्रॉपर्टी आएगी? वो नेगेटिव वाली। इज दिस एन ऑड फंक्शन, इवन फंक्शन? Odd. ऑड फंक्शन। और वैसे भी किसकी फैमिली में बिलोंग करता है? Sine. Sine inverse. So That tan is inverse minus x will be same as minus tan inverse x। और तुम वो भी गैस कर सकते हो, tan inverse x plus cot inverse x कितना होगा? पाई बाय 2। Pi by 2. Yes, sir. अच्छा, मुझे ये बताना cot inverse minus x कैसा होगा वैसे? That will be same as any guesses? Pi Pi minus minus cot Pi inverse x. minus cot inverse x, क्योंकि किसकी फैमिली में बिलोंग करता है? cos. Cos Cos inverse. inverse. क्या यहाँ तक सब चीजें क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. तो एक बार तीनों ग्राफ दिमाग में डलवा रहा हूँ। रेंज वेंज तो याद है, वैसे ग्राफ का भी इतना रोल नहीं आएगा। ग्राफ पता होना चाहिए क्योंकि लिमिट्स विमिट्स में मैं ग्राफ्स के बेसिस पे क्वेश्चन पूछ सकता हूँ। कैलकुलस में कभी कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी में ग्राफ यूज हो सकता है। तो ठीक है, अभी थोड़ा दिमाग में डाल दो, मोर देन इनफ। ग्राफ के लिए छोड़नी हो जगह छोड़ देना, 5-6 ग्राफ के लिए जितना तुम्हें जगह छोड़नी है। सुन लिया सबने? यस सर। Yes. एनी डाउट बिफोर आई गिव यू क्वेश्चंस? नो सर।
तो पहले तो एक डोमेन का यूं ही कर दो मेरी खुशी के लिए, ताकि मुझे चीजें दिख जाए कि तुम्हें याद तो है नाले को। cos इनवर्स 6 माइनस 3x/4 प्लस cosec इनवर्स x माइनस 1/2। जल्दी से इसका आंसर निकालो। हाँ ओ करेक्ट विनायक, करेक्ट यश। सत्या करेक्ट। आयुष मिश्रा रॉन्ग। चलो इनफ टाइम। इसका आंसर मुझे तो डिस्कस करने की इच्छा हो नहीं रही है, तुम बताओ तो करें, जल्दी बोलो। यू विल टेल मी। सर कर दो ना प्लीज। सर हो गया। सर हो गया। 1 and -1, solve it. Cosec inverse x minus 1/2 is less than -1 or it is greater than 1. इसको solve करेगा, x is less than -1 union x is greater than 3। तो मतलब यहाँ का आंसर आया -∞ से -1 यूनियन 3 से इंफिनिटी, जिसका इंटरसेक्शन इसके साथ लेना है। ओके एवरीवन? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. हाँ, कोई डाउट? No, sir. क्या बोल रहा है ये भों भों? ओके, सॉल्व फर्स्ट।
साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 होते हो तो सॉल्व कैसे करते हो? दोनों तरफ साइन लेके एवरीवन एग्रीड? Yes, sir. यस सर ऐसे ले लेते हो इज इक्वल्स टू साइन पाई बाय 2, सो x इज इक्वल्स टू 1 हो जाता है। बिल्कुल सही आंसर है, डोमेन को भी सेटिस्फाई कर रहा है। बट अगर कोई क्वेश्चन मैं दे दूं ऐसा साइन इनवर्स x इक्वल्स टू पाई, तो दोनों तरफ साइन नहीं लोगे ना, वो तो गलत आंसर है। Yes. क्यों गलत है ये? 0 तो डोमेन के अंदर भी है, फिर भी गलत है, क्यों? सर प्रिंसिपल वैल्यू में नहीं है। हाँ, मतलब कभी भी दोनों तरफ साइन वाइन लेने से पहले रेंज जरूर चेक कर लेना। इसकी रेंज की बाहर है तो फिर पाई हो ही नहीं सकता है, वो नो सॉल्यूशन। सुन लिया सबने? यस सर Yes, sir. अंडर रूट एक्स इज -2 जो हो ही नहीं सकता है, बट स्क्वायर करोगे तो आंसर तो आ ही जाएगा ना। यस सबको समझ में आ गया यहाँ तक? Yes, sir. तो बिफोर टेकिंग साइन ऑन बोथ द साइड्स ऑब्वियसली रेंज वेंज चेक करना पहले। देन इफ आई गिव यू क्वेश्चन ऑफ इनइक्वालिटी, कोई मुझे समझा सकता है ये कैसे होगा? ग्राफ से। पाई बाय 6 ये कैसे सॉल्व करेंगे? ग्राफ। ग्राफ के बेसिस पे हम रिजल्ट बनाएंगे ताकि हर बार ग्राफ करने की जरूरत नहीं होगी, बिकॉज साइन इनवर्स एक्स इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन। याद करो, कम ऑन देखो ग्राफ। यस सर तो अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ, प्लीज सी हियर विथ मी। मोनोटोनिसिटी ऑफ आईटीएफ फंक्शन, सारे आईटीएफ मोनोटोनिक है एक्चुअली। तो देखो पहले हम साइन इनवर्स एक्स की बात करते हैं। साइन इनवर्स एक्स का छोटा सा ग्राफ बना दिया मैंने। कैसा फंक्शन है? जल्दी बोलो। MI। MI फंक्शन। MI फंक्शन है। सो अगर मैं इनपुट बढ़ाऊंगा, दैट इज आई एम सेइंग इफ x इज लेस देन y, y बड़ा है, तो कौन बड़ा होगा बच्चों? साइन इनवर्स x बड़ा होगा या साइन इनवर्स y बड़ा होगा? साइन इनवर्स y। साइन इनवर्स y। अरे दिख रहा है ना नालायक को, साइन इनवर्स y बड़ा होगा साइन इनवर्स x से, बिकॉज इट इज इंक्रीजिंग फंक्शन। यस और नो? यस Yes, sir. Yes, sir. What about reverse way around? Is that also true? If sin inverse x is less than sin inverse y, then can I say x is less than y? Yes, since sin inverse is which type of function? MI। Monotonic increasing function. बिल्कुल क्लियर। ये एक्सपोनेंशियल में भी करते थे, याद करो। Since it is expo increasing function, x is greater than 4। याद आया? यस Yes, sir. Thing, कभी इनइक्वालिटी साइन में आ जाए, देखो साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पाई बाय 4, तो दोनों तरफ साइन लेना है। तो अब दोनों तरफ साइन लेते वक्त इट्स लाइक दोनों तरफ लॉग ले रहे हो तुम, वैसे सोचो। तो हमें साइन चेंज होगा या नहीं होगा, वो किस पे कि वो इंक्रीजिंग है या नहीं है। करेक्ट एवरीवन? यस सो अब मैं दोनों तरफ साइन लूंगा, तो तुम बताओ साइन चेंज होगा या नहीं होगा? हाँ बच्चों, Yes, sir. क्या साइन चेंज होगा या नहीं होगा? व्हाट डू यू? No, sir. देवेन नाम का बच्चा, मैं तेरे को उड़ा रहा हूँ। आई थिंक यू आर डिस्टर्बिंग अस कंटिन्यूअसली। देवेन 2 हैं, मैं दोनों को उड़ा रहा हूँ। देवेन तो माइक ऑन करके बता मुझे अगर तू स्पैमर नहीं है तो जल्दी से, अदरवाइज आई एम रिमूविंग यू। चलो, सो साइन बच्चों, साइन तो एक्चुअली नॉन मोनोटोनिक होता है, बट सिंस मैंने माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ले रखा है, उसमें तो एमआई होता है। याद करो एवरीवन। Yes, sir. Yes, तो sir. इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होगा। सबने सुन लिया? Yes, sir. बट ये आंसर फाइनल आंसर नहीं है, बट यू ऑलवेज हैव टू टेक इंटरसेक्शन विथ व्हाट? डोमेन। डोमेन। डोमेन कौन है इसका? -1 to 1। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में डोमेन के साथ इंटरसेक्शन मत भूलना, जैसे तुम लॉगरिथम करते हो, एक्सपोनेंशियल करते हो, वैसे ही। क्लियर? बट व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स? इसी पेज पे नीचे कर ही लेते हैं। व्हाट अबाउट कॉस इनवर्स में ऐसा आएगा तो क्या करोगे? y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, वो mi है या md है? MD। देखो जल्दी से।
Decreasing. I hope सबको दिख रहा है. It is decreasing function of all of you. So if cos inverse x is greater than cos inverse y, next step will be x is complete. Less than y. Since MD function है, और अगर cos inverse में inequality आ गई, cos inverse x is greater than pi by 4, दोनों तरफ cos लोगे, inequality का साइन को क्या होगा बताओ? What do you think? सर चेंज हो जाएगा. 0 to pi में cos का ग्राफ ले रहे हो, देखो cos का ग्राफ कैसा है? डिक्रीजिंग है. यहाँ पे भी साइन चेंज होगा. सबने सुन लिया? और डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना मत भूलना. कॉपी करो. मोनोटोनिसिटी ऑफ ITF और इनइक्वालिटी इन ITF, जो भी लिखना हो हेडिंग. सर वो नेटवर्क इशू था और माइक ऑन रह गया, इसके लिए वैसा ये हुआ. सॉरी सर. ओके. आजकल तुम बच्चे भी डिस्कॉर्ड यूज करते हो क्या? नो सर, मैं तो नहीं करता. बहुत सालों से सर. बहुत सालों से कर रहे हो? बहुत पुराना है क्या ये? हाँ, कम से कम 3-4 साल. अच्छा, मेरे को तो पता ही नहीं था. ये साल पता चला और गेम के लिए यूज करते हैं. सर आपने भी चालू किया क्या नया? नहीं, चालू नहीं किया है. अभी देख रहा हूँ कि चालू करूँ नहीं करूँ, क्योंकि ये सब मटेरियल बच्चों को देने में बहुत इश्यू आता है व्हाट्सएप पे. सर सर्वर बनाओ उस पे. सर टेलीग्राम पे सर्वर बना दो ना सर. अच्छा, टेलीग्राम पे भी वैसे ही इकट्ठा हो जाता है क्या? मतलब वहाँ पे डिस्कॉर्ड में तो मैंने थोड़ा देखा कि सब मटेरियल और अच्छी तरह सॉर्ट रहता है, सब ग्रुप बन जाते हैं ना. इट्स लाइक सर डिस्कॉर्ड पे ये रहता है ना, फाइल का लिमिट रहता है. टेलीग्राम पे तो कितना भी डाल दो. फाइल का लिमिट मतलब क्या? 8 MB. अच्छा, 8 MB से ऊपर नहीं जाता है? नहीं जाता सर. डिस्कॉर्ड इस पे चले जाता है, टेलीग्राम पे. अच्छा है, तो नया पॉइंट अच्छा बताया सर. उस पे तो मूवीज भी मिल जाती है टेलीग्राम पे. यस, यहाँ तक हो गया सबका कॉपी? नहीं सर, एक मिनट. सर तो टेलीग्राम डाउनलोड करना पड़ेगा. मेरे से क्यों पूछ रहा है तू? तेरे को जो डाउनलोड करना है कर. मैंने तो ना रिकमेंड किया अभी कुछ यार. सर नहीं, वो आप बोल रहे थे ना ग्रुप, मतलब फाइल शेयर करने के लिए. यार मैं अपने प्लान कर रहा था कुछ बच्चे. अभी मैंने तेरे को से ना बोला ऑफिशियली कि मेरा मटेरियल वहां पे आएगा, ऐसा कुछ. अभी बस R&D चालू है. अभी बस रिसर्च चल रही है. यस. ओके, नेक्स्ट पेज कर रहा हूँ. आई होप यू आर डन. जल्दी करो नालायक. हो गया? नहीं सर, मेरा भी नहीं हुआ. ये पेज ही गायब हो गया क्या? गया. अच्छा, ये फर्स्ट पेज पे आ गया. ओके, अब तो हो गया एवरीवन. दिखाई नहीं. तेरे से नहीं पूछ रहा हूँ, बाकी सबका हो गया नालायकों के. यस सर. क्योंकि तू आधे टाइम गप्पे मार रहा है और काम तो कर नहीं रहा है. नहीं हो गया सर, हो गया. ओके, फाइंड द डोमेन. साइन इनवर्स 2x प्लस पाई बाय 6. जल्दी से करो बच्चों.
अभी आज हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा, बट आई थिंक 15 मिनट्स का और बचा रहेगा फंक्शन चैप्टर, तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और फिर लिमिट चालू करेंगे। सबने सुन लिया? यस सर। यस सर। 3-4 क्वेश्चंस और कराना है मुझे तो कराऊंगा Yes, sir. आफ्टर दीस क्वेश्चंस। तो फंक्शन इज ओवर, तुम ये मान के चलो बस। सर सर इसमें भी हाफ एंगल के फॉर्मूलाज वगैरह होंगे क्या? सब है, बिल्कुल है, बट वो इनवर्स चैप्टर में काम आएंगे, अभी नहीं। ओके ओके सर। फर्स्ट का आंसर तब तक आ जाना चाहिए बच्चों। सबसे पहले किस किस का डोमेन देखना है? एक फंक्शन है, दो फंक्शन का डोमेन देखना है? ऑलमोस्ट दो फंक्शन। तो एक इनवर्स का डोमेन 2x बिलोंग्स टू -1 to 1, और एक अंडर रूट का डोमेन कि वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो वो कन्वर्ट हो गया इनइक्वलिटी में, हमने दोनों तरफ साइन ले लिया, इनइक्वलिटी साइन डजंट चेंज, सो x इज ग्रेटर देन -1/4। तो आई होप सबका आंसर क्लियर है। सही था बच्चों? यस और नो? Yes, यस sir. सर। Yes, sir. सेकंड का जल्दी करो। ओके, आई होप कर लिया। मैं फिनिश कर रहा हूँ। सो cos इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्या करें बोलो? Cos के साइन के टर्म में साइन के टर्म्स में कर दो। π/2 माइनस साइन इनवर्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज 2 साइन इनवर्स x इज लेस देन π/2, साइन इनवर्स x इज लेस देन π/4। दोनों तरफ साइन ले लिया, x इज लेस देन साइन π/4 1/√2, -1 से 1। फाइनल आंसर -1 से 1/√2। क्लियर? यस सर। Yes, sir. मैं एक आध क्वेश्चन और कराना चाहता हूँ, इसलिए हरी कर रहा हूँ। हो गया यहाँ तक सबका कॉपी? यस
चलो ये क्वेश्चन मेरे साथ करो। अब हम रेंज के क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो, फाइंड द रेंज ऑफ, याद है रेंज के प्लेथोरा ऑफ मेथड्स हमने कर रखे हैं थ्रू आउट द चैप्टर। Yes, sir. Yes, सबसे कॉमन क्या है तुम्हारे हिसाब से? अभी तक मैंने इतना अच्छी तरह पढ़ा दिया तुम्हें, कितना करा है सच्चे में। मैं खुद अप्रिशिएट करता हूँ अपने एफर्ट्स को, तुम भले करते नहीं करते हो नालायकों। बताओ रेंज का सबसे अच्छा मेथड कौन सा है, सबसे ज्यादा? Inside out. inside out. इनसाइड आउट। याद है सबको इनसाइड आउट? Yes, sir. यस सर। मतलब इनसाइड कौन से फंक्शन चालू करते हैं जहाँ पे वेरिएबल होता है? एग्रीड? यस Yes, sir. ओके, अगर दो जगह वेरिएबल्स हैं और टर्म्स प्लस माइनस में है तो फिर कौन सा मेथड यूज करते हैं ज्यादातर? कि मतलब ऐसा है cos इनवर्स प्लस एक और है कुछ sin इनवर्स x अपॉन, तब ऐसे रेंज का कौन सा मेथड यूज करते हैं? आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू आंसर दैट। Lucky domain. हाँ, वेरी गुड। ऐसे क्वेश्चन में ज्यादातर उल्लू ही बनाया हुआ होता है, लक्की डोमेन का क्वेश्चन होता है, याद है? Yes, sir. हाँ। सो अभी जैसे मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ, फाइंड द रेंज ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। सो बहुत सारे फंक्शन एडिशन है, तो क्या करो तुम बताओ कैसे करें? अगर कोई स्मार्ट बन के देखेगा तो एकदम से इसको देख के तो पहचान ही जाएगा ना। π/2। यस, ये तो π/2 प्लस tan इनवर्स x है। तो कहना इसे Yes, अब x तो एक ही टर्म में, तो इनसाइड आउट मेथड यूज कर सकता हूँ ना। यस Yes, Yes, sir. सो बताओ tan इनवर्स x की रेंज बोलो। minus infinity. रियल वैल्यू। Minus pi/2 to pi/2. Minus Not pi- included. minus π/2 अब π/2 ऐड कर दूं बच्चों, Yes, sir. Yes, तो 0 to π। करेक्ट बच्चों? यस yes sir. तो ये बिल्कुल गलत है। अब Sin बताओ। और cos का domain. हाँ, तुमने सिंप्लीफाई किया है, क्वेश्चन ने सिंप्लीफाई करके नहीं दिया है, तो उससे पहले उसका डोमेन देखो। डोमेन क्या है बताओ? -1 to 1। -1 to 1। तो यहाँ पे कोई गलती नहीं है, बिल्कुल स्टेप सही है, बट ये स्टेप गलत है। अब -1 to 1 में tan इनवर्स x की रेंज ये नहीं होती है। एग्रीड और नॉट? yes, sir. Yes sir. -1 to 1 में tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन है, सो tan इनवर्स x की रेंज tan इनवर्स ऑफ -1 से tan इनवर्स ऑफ 1 होगी। समझ में आता है? -π/4 Yes, to sir. π/4। माइनस Yes, π/4 से π/4 ही होगी। तो ऐसे उल्लू मत बनना, ये हमेशा ध्यान रखना कि तुम सिंप्लीफाई कर रहे हो, क्वेश्चन ने नहीं सिंप्लीफाई करके दिया है। सो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस π/4, दैट इज π/4 से 3 π/4। सबको क्लियर? Yes, sir. Yes sir. कॉपी वाली बाद में कर लेना, देख लो एक बार बस एक चीज और। f of x इक्वल्स टू cos इनवर्स, अब छोड़ो यार वो नेक्स्ट, चलो पूछ ही लेता हूँ, रुको एक मिनट। 2 plus sec inverse x into 3 plus cos inverse x into 1 plus x square, find range। सर sec inverse x को 1 by cos inverse x लिखा तो देखो जो लिखना हो लिख, मैंने मना थोड़ा किया है। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, तो कम ऑन रेंज फर्स्ट थॉट वो आना चाहिए क्या? कम ऑन ट्राई फॉर, कम ऑन Lucky domain. डोमेन। बताओ सेक इनवर्स का डोमेन क्या होता है? अरे गधो कल बोलोगे क्या? Minus infinity to minus. और cos इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? -1 to 1। Minus 1 to 1. क्या लकी डोमेन दिख गया नालायकों? Yes sir. Yes, sir. डोमेन में सिर्फ दो वैल्यूज है, कम ऑन, 1 एंड -1 and एग्री करो। यस सर। तो रेंज में भी दो ही एलिमेंट्स हो जाएंगे बस, कम ऑन, f of 1 एंड F of -1. तो समझ में आ रहा है कि पूरे पुराने कंसेप्ट सब ब्रश अप की तरह यूज आ रहे हैं हमारे। यस Yes, sir. अब मैं तुम्हें दो क्वेश्चन और होमवर्क के लिए, ये सब कंप्लीट करना, बट अगर ये भी दूं, फाइंड द रेंज ऑफ फर्स्ट पार्ट f of x इज इक्वल टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, ये सब की इनसाइड आउट मेथड से रेंज निकाल के लानी है। सुन लिया सबने? यस सर। Yes sir. So please complete the last 3-4 pages and come 10-15 minutes में हमारा 10 minutes में चैप्टर हो जाएगा। सुन लिया सबने? Yes, sir. Yes sir. चलो, that's it for today, you can go। Bye sir, thank you। Bye sir. Thank you. Bye sir. Thank you. Bye bye। सर Yes।
सर आप प्रैक्टिस शीट भेजने वाले थे उसका कॉम्पोजिट का। हाँ सर। अच्छा अच्छा, आज भेज देता हूँ। तुमने पहले क्यों नहीं याद दिलाया? अभी याद दिला रहा है, ग्रुप पे याद दिला देता हूँ। सर मुझे भी अभी याद आया। चल अभी आज भेजता हूँ, ठीक है। ओके सर। ओके, बाय बाय एवरीवन। यस अर्पित। सर लास्ट पेज दिखा दो। ओके, एंडिंग Thank you, नाउ। sir. बाय बाय।